बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कनाडा बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोगों के सामने रखता है और कन्फ्यूजन ये होती है कि हम कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करें। नंबर एक। नंबर दो, आप कहते हैं कि पीएनपी प्रोग्राम्स में और पायलट प्रोग्राम्स में क्या फ़र्क है, हम किस तरफ जाएं, हम किस तरफ क्यों जाएं। खास तौर पे आपका जो मेन सवाल होता है, जो आज इस वीडियो में कवर होगा कि एज लिमिट क्या है, तालीम की कैद क्या है, एक्सपीरियंस की कैद क्या है। ये तमाम बातें आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगी, जिससे आपने अब तक जितनी वीडियोस देखी हैं आपको वो भी समझ में आ जाएगी, आपको सही सिम्प भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, और आप रैंडमली अप्लाई करने के बजाय टारगेटेड अप्लाई किया करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर है और आज इस वीडियो में हमने जो चीज़ें कवर करनी है वो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी हैं। अब फौरन से पहले शुरू करते हैं। वो ये है कि सबसे पहले आप फ़र्क पूछते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पीएनपी प्रोग्राम्स एंड पायलट प्रोग्राम्स। पहले हम ये समझते हैं और उसी दरमियान मैं आप लोगों को वो तमाम जवाबात भी दे दूंगा जो आप नॉर्मली क्वेश्चंस करते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और मैंने सोचा था कि मैं आज एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई है और कोशिश की गई है कि तमाम प्रोग्राम्स के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, तमाम बातें वो भी क्लियर हो जाएं और हम किस प्रोग्राम में एलिजिबल बनते हैं। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि ये वीडियो आपको पूरी एलिजिबिलिटी, पूरी असेसमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है, आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि ये वो वीडियो है जिस पर 7 दिन लगे हैं इसकी रिसर्च के ऊपर, तो आपसे सिर्फ 7 मिनट मांग रहा हूं, पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम फ़र्क की बात करते हैं। प्रोविजनल प्रोग्राम्स जो होते हैं जिसको हम पीएनपी कहते हैं, प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम्स, और उसके अलावा दूसरी तरफ हमारे पास हैं पायलट प्रोग्राम्स। पायलट प्रोग्राम आपने सुना ज़रूर होगा, मैंने भी कहीं ना कहीं वीडियो बनाई हुई है। RNIP का नाम सुना होगा, आपने AIPP के प्रोग्राम्स सुने होंगे, इन सब पर वीडियो आपने काफ़ी वीडियोज़ और भी देखी होंगी, हमारे चैनल पर भी पहले से अवेलेबल हैं। तो ये दो कैटेगरी कर लीजिए, ये दो प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम्स और पायलट प्रोग्राम, 2 स्टेप कर लीजिए। अब फर्क समझते जाइए और अपने आप को असिस्ट करते जाइए और अपने आप को देखिए आप कहां पर एडजस्ट होते हैं। तमाम पॉइंट ही बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले जो आपका प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम है, ये है पॉइंट नंबर 1 है इसका कि मल्टीपल स्ट्रीम प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, जॉब्स के अलावा भी काफ़ी चीज़ें इसमें हैं जो आती हैं, तो आप अगर किसी भी काम में आगे हैं तो उन तमाम के अंदर आप इसको तोल सकते हैं, नाप सकते हैं। जबकि इसके बरक्स जो आपके पायलट प्रोग्राम्स हैं उसका मकसद, उसका ताल्लुक सिर्फ जॉब से है और किसी बात से नहीं होता है। जॉब की बेस पर ही आप जाएंगे, जॉब की बेस पर ही बात होगी और कोई दूसरी बात होगी ही नहीं। तो जब आप जॉब के अलावा बात करेंगे तो आप प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम में आइए। आप सिर्फ और सिर्फ अगर जॉब टारगेटेड हैं तो फिर आप पायलट प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। इसके अलावा यह है कि आपका जो प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम है, पीएनपी है, तो इसके अंदर जॉब रिक्वायर हो भी सकती है किसी प्रोग्राम में और जॉब रिक्वायर नहीं भी हो सकती है। ये 2 ऑप्शंस चलते हैं। डिटेल में काफ़ी वीडियोस में दे चुका हूं कि कहाँ जॉब चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, तमाम मैं पहले वीडियोस दे चुका हूं, इसलिए हम उसको टच नहीं करेंगे। आप लोगों को रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप कनाडा की प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं इस हवाले से। अब आ जाइए आप जो AIPP प्रोग्राम्स हैं या RNIP प्रोग्राम्स हैं, उसमें आपको जॉब मस्ट है, उसमें जॉब चाहिए ही चाहिए। आपको सबसे पहले तो यही काम करना है, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो इसका भी फर्क देख लीजिए। उसके बाद आप पीएनपी में यू नीड अ हाई आइल्स स्कोर, ठीक है, हाई आइल्स स्कोर। जबकि इसके बरक्स जो पायलट प्रोग्राम है उसमें आपका हाई आइल्स स्कोर नहीं चाहिए, बिकॉज उनको इतना ज़्यादा, जिसको जॉब मिल गई है उसको इतना ज़्यादा वो लोग फोकस नहीं करते। अगर आपका 4 बैंड भी है पायलट प्रोग्राम में तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका एज के लिहाज से। तो कोई एज है, सर मेरी एज 42 साल है, मेरी एज 35 साल है, मेरी एज 30 साल है, मेरी एज 52 साल है, ये सवाल बेतहाशा आता है। तो तमाम लोग सुन लो कि एज डिफाइन है
पीएनपी प्रोग्राम्स के अंदर वहां बता दिया गया है कितनी एज होगी। मान लीजिए 35 साल की एज से जो ऊपर हैं वो पीएनपी की तरफ ना जाएं, जो 35 साल से कम है उनको फायदा होगा। जबकि अगर हम दूसरी तरफ पायलट प्रोग्राम्स को देखते हैं तो वहां पर एज की लिमिट लिखी ही नहीं गई। जब आप उनसे पूछते हैं तो कहते हैं देयर इज नो एज लिमिट, मामला एज पर नहीं है। ये आप जाने और आपका एम्प्लॉयर जाने, गवर्नमेंट को, सूबे को, किसी भी फेडरल सिस्टम को इस बात पे कोई सवाल आपसे करना ही नहीं है कि तुम्हारी एज 22 साल है या 52 साल है। जिसको भी जॉब मिल रही है वो पायलट प्रोग्राम के हिस्से के साथ वो आ सकता है। अब आते हैं, हम कहते हैं बात कि इसका मतलब मामला क्या है। मामला यह है कि आपको पीएनपी के अंदर बेहतरीन लोगों को लाना होता है। बेहतरीन लोग चाहिए, बेहतरीन लोग चाहिए एजुकेशन वाइज एंड एवरीथिंग। और जो पायलट प्रोग्राम है इनको चाहिए अपनी शॉर्टेज को एड्रेस किया हुआ है, मतलब दे नीड पीपल टुडे। क्यों चाहिए? इनकी जो बेसिक्स नीड है वो पूरी करनी है। नंबर 1 बेसिक नीड पूरी करनी है। आज काम है लोगों से, आज लोग चाहिए। इफ दे नीड बुचर्स, इफ दे नीड नर्सेस और सारे ही जिसमें 0 A B C D जो है सब आते हैं इसके अंदर। आज जो नीड है उनको पूरी करनी है, तो बाकी बातों को इतनी अहमियत नहीं है। अगर उनको बुचर्स चाहिए और अगर किसी बुचर की उम्र 50 साल है तो दे नेवर माइंड फॉर 50 years old और 55 years old, दे विल गो फॉर, क्योंकि उनको जो आज की नीड है वो तो एड्रेस करनी है। अब अगर वो पूरी होती है 30 साल वाले से या वो पूरी होती है 50 साल वाले से, तो अगर कंपनी इज ओके देन द गवर्नमेंट इज ओके, तो फिर सारा सिस्टम उसको एग्री करता है। फिर ये लोग जो पायलट प्रोग्राम्स हैं उसके जरिए अपने जो रूरल एरियाज है उनके अंदर जो आबादी का मामला है, जो डिसऑर्डर है, जो खराब है, उसको भी फुलफिल करना होता है। वहां पर आबादी नहीं है, जमीन है, जगह है, काम है, सब कुछ है, लोग नहीं है। तो जो लोग नहीं हैं उन एरियाज में, तो उनको पायलट प्रोग्राम के जरिए फिल किया जाता है। एक रास्ता खुला छोड़ा हुआ है। आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है? आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, प्रोविजनल आर्मी प्रोग्राम के अंदर जब भी आप सिलेक्ट करें कोई सूबा, तो सबसे पहले सूबे के बारे में, अपने अप्लाई करने से पहले सूबे के बारे में रिसर्च करें। मान लीजिए आपने अल्बर्टा को मुंतखब किया, तो अल्बर्टा को मुंतखब किया तो उसके कुछ अपने खास खासियत होगी, कुछ मामलात होंगे, उस मामले देखिए। उसकी इंडस्ट्री को चेक करें, उसके अंदर क्या फैक्ट्रीज हैं वो चेक करें, उसकी शॉर्टेज लिस्ट क्या है, उसकी डिमांड क्या है। ये बड़ा आसान है। गूगल सर्च विल हेल्प यू आउट अबाउट अल्बर्टा कि उसके अंदर सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड किस चीज में है। आप जब बीएनपी पे करते हो तो जाहिर सी बात है, मेरी प्रीवियस वीडियो को ये बोलती है कि आप उस सूबे के ऊपर जरूर मार्क करें। अब जब आपने एल्बर्टा पे मार्क किया है तो फिर आपका जो मिजाज है वो एल्बर्टा के मिजाज से भी तो मिलना चाहिए ना। हम मिजाज लोग मिलते हैं तो बात बनती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी रिक्वायरमेंट वहां पे हुई नहीं, क्योंकि कुछ लोग शिकायत करते हैं। एक मैसेज मेरे पास आज आया कि जी मेरी जो आइल्ट्स का स्कोर है वो 6.5 है, मेरी एज 30 साल है, और मतलब बहुत आइडियल बता रहा सब कुछ। मैंने अप्लाई कर दिया क्योंकि मेरा स्कोर 400 से ज्यादा था। ठीक है, अभी तमाम चीजें थी, तो फिर मसला क्या हुआ? नहीं बुला रहे वो लोग, नहीं फ्री कर रहे, क्योंकि बेसिकली क्या है कि वो अपनी बेसिक नीड जो उस बंदे में कमाल है, जो उस बंदे में एक्सपीरियंस है, वो उस टाइम उस जो अल्बर्टा के अंदर उसकी कोई ज्यादा है ही जगह नहीं है। अगर जगह उसकी नहीं है तो फिर वो उसको ले भी लेंगे तो करेंगे क्या? मैंने क्या बोला? बेहतरीन लोग। मैंने कहा बेहतरीन लोगों से मुराद ये है कि उस सूबे के लिए बेहतरीन। आप बहुत बेहतरीन हैं, लेकिन आप किसी और सूबे के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। आपने क्या गलती की होगी? आपने गलती ये की होगी कि आपने शायद किसी कंसल्टेंट से मशवरा ना किया हो, शायद आपने और यकीनन आपने उस सूबे के ऊपर रिसर्च ना की हो और आपने गलत सूबा सेलेक्ट करके गलत काम के अंदर डाल दिया। अब कहते हैं कि डालें कहां, केस को कहां डालें? सबसे पहले पॉइंट का इशू आता है। पॉइंट के इश्यूज को पूरा करने के लिए आप उस सूबे का इंतखाब करें जहां पर आपके रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन हो। आपको उसके पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट की जरूरत हमारे पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली सबको है। पॉइंट वहां से पूरे होते हैं। अगर कोई आपका कोई भी नहीं है कनाडा में, तो किसी सूबे में ही होगा। अगर नहीं है तो फिर आप अपने जो किसी सूबे के अंदर उस काम के अंदर अपने आप को डालें जहां पर आप
फिट बैठते हों। अब आखिरी बात करने जा रहा हूं, बहुत ज़रूरी, वो ये है कि एक आदमी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, अगर मेरी तालीम FA हो, अगर मेरी ये जो आइल्स का स्कोर है वो कम हो, तो मैं किन प्रोग्राम्स में अपने आप को देखता हूं? तो मैं आपको पायलट प्रोग्राम में देखता हूं। इनकार नहीं है, लेकिन मैं आपको पायलट प्रोग्राम में देखता हूं। और अगर किसी के अंदर कोई चीज़ कम होती है तो भाई उसको पूरा करने के लिए वो कसम, आप हलफ मत लेना कि मैं नहीं पूरा करूंगा। अगर कोई मैट्रिक है और उसकी ख्वाहिश कनाडा की है, तो आप समझ गए कि आपको कम से कम 12 जमात पास करनी है तो करने पड़ेगी। आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप जो बोलते हैं ना कोई और रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, पांचवा रास्ता, तो ये तो कोई सीरियल फिल्म बना लेंगे बाद में, तीसरा रास्ता, पांचवा रास्ता। असल रास्ता यह है कि यू हैव टू डू व्हाट दे वांट। अगर आप उसका मीट करोगे तो दे विल गिव यू चांस। अगर आप मीट नहीं करोगे तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं आएगी। कंसल्टेंट को फीस देने का क्या फायदा? ठीक है ना। आप कहीं पैसा आपको वो कोई आपके मुंह से, किसी के मुंह से निकल जाएगा, अच्छा ले आओ लाख रुपए ले आओ, तो क्या फायदा? क्योंकि वो लाख रुपए मांग रहा है, 10 लाख मांग रहा है, जो भी मांग रहा है, उसने भेजना तो नहीं है आपको, बिकॉज आपका केस उसने तो नहीं पास करना जो आपसे लाख रुपए मांग रहा है। पास करेगा सूबा, पास करेगा पायलट प्रोग्राम, पास करेगा सिस्टम को पास करना है, लोगों को पास नहीं करना है। कोई आपसे तो 2 लाख मांगता है या 50,000 मांगता है, जो भी मांगता है, उनको पास नहीं करना है। आपने पास करना है सिस्टम को। तो सिस्टम से बात कीजिए, सिस्टम को फुलफिल कीजिए, इंशाल्लाह फिर आपका काम हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपको फायदा हुआ होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस भी आपके लिए है। अल्लाह हाफ़िज़।